हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस छोटे से लेकिन बहुत ही खास गाइडेंस क्लास में। मैं आपका विपिन सर फिर से आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, जो 12वीं में अभी पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं टारगेट 95% प्लस की, और इसमें मैं हर एक चैप्टर का, भौतिक विज्ञान के हर एक चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा या टॉपिक बताऊंगा, जो हर साल पिछले 10 सालों में बार बार रिपीट होते रहे हैं और बड़े नंबर के पूछे गए हैं, मतलब पूछे ही जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक हम छांट के हर एक चैप्टर से आपको बताने वाले हैं, और जो कि आपकी तैयारी और आपकी पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा पूरी भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ना चाहता, जिसको पूरी भौतिक विज्ञान नहीं समझ में आती है, वो अगर इन सभी टॉपिक को पढ़ ले, हर एक चैप्टर का जो टॉपिक बताने वाला हूं, अगर वो बच्चा टॉपिक के हिसाब से अपनी तैयारियां कर ले, इन टॉपिक को पूरा का पूरा तैयार कर ले, हर एक चैप्टर से ज्यादा 5 टॉपिक होंगे। तो अगर 10 से 15 चैप्टर है तो 15 75 75 टॉपिक हो गए। 75 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आराम से आप 90% 85% बोर्ड में लेके आएंगे। न्यूमेरिकल इतना ज़्यादा नहीं आता, तब भी ला सकते हैं आप। 80% के आसपास आप आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि पेपर का पैटर्न मैं आपको बता दूंगा। पेपर में वैसे भी आप जानते हैं ज़्यादातर थ्योरी होती है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा होता है डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सबसे कम होता है। ठीक है, लगभग 15 से 20 नंबर का न्यूमेरिकल होता है। अगर उसको निकाल दे तो पूरा का पूरा पेपर आप जानते हैं कि थ्योरी और डेरिवेशन बेस्ड है। तो आइए आज कुछ हम ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, जो पिछले 10 साल में अर्थात 2013 से लेकर 2023 के बीच में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं। चैप्टर नंबर 1 से पिछले 10 सालों में ये 8 प्रश्न जो हैं, प्रश्न 8 जो हैं बार बार पूछे गए। प्रश्न 8 पर ज्यादा ध्यान न देके मैं कहूंगा 8 प्रश्न से ज्यादा अच्छा अगर मैं बोलूं तो मैं कहूंगा कि ये टॉपिक, 8 प्रश्न नहीं, ये टॉपिक आप लिख सकते हैं। ठीक है, बार बार पूछे गए हैं। तो क्या है वो टॉपिक, आइए जानते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 आप जानते हैं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। उसका पहला टॉपिक जो सबसे बार बार पूछा गया है, बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, वो बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है, और बड़े नंबर में नहीं, छोटे नंबर में जरूर पूछा गया है। विद्युत क्षेत्र क्या है और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म क्या है। ठीक है, मैं टॉपिक का नाम लिखा हूं, प्रश्नों को मैं बोल रहा हूं। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से आप क्या समझते हैं, मात्रक एवं विमा लिखिए। जब इतना आएगा, सिर्फ अगर विद्युत क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा, तो बेटा आपका ये 2 नंबर का टॉपिक या 1 नंबर का टॉपिक रहेगा। अब अलग अलग बोर्ड में, अलग अलग एग्जाम में, है ना, अलग अलग तरीके का एग्जाम होता है, तो 1 से 2 नंबर, 2 नंबर भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 1 नंबर का। कई बार विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 4 गुणधर्म लिखिए, ऐसा आ गया। तो अगर इस प्रकार का आ गया तो ये टॉपिक पूरा मिला के यहां से वहां तक का 3 नंबर का बन जाता है। अदरवाइज 1 नंबर का ये हो जाता है, और 2 नंबर का ये अलग से एक टॉपिक बन के तैयार हो जाता है। और आप देखेंगे अपनी बोर्ड का पेपर देखिए पिछले साल का, आप पाएंगे जितने पिछले सालों के पेपर आप देखेंगे 8-10 साल में, बार बार आप देखेंगे ये टॉपिक पूछा गया है। विद्युत क्षेत्र एक पसंदीदा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि चैप्टर के नाम में ही विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पूरे इस चैप्टर और आने वाले चैप्टर में। ठीक है, जो अगला चैप्टर है, तो विद्युत क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा रोल है, इसलिए विद्युत क्षेत्र तो पूछा ही जाता है कि बच्चे ने पढ़ा है कि नहीं साल भर। ठीक है, अब विद्युत विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ही पूछा गया, लेकिन अब पूछा गया कि विद्युत क्षेत्र आवेश के कारण नहीं, आवेशों का एक निकाय है जिसको हम द्विध्रुव बोलते हैं, एक प्लस एक माइनस, इसके कारण बता दीजिए। कहां कहां पूछा जाता है, 2 तरह से पूछा जाता है। पहला तरीका है पूछने का बेटा, पहला तरीका तो यही, ये कहेगा भैया ऐसा करिए, अक्षीय स्थिति में बता दीजिए, अक्षीय बिंदु पर या अक्षीय स्थिति में। और दूसरा कहेगा निरक्षीय स्थिति में, आप सभी समझते हैं। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कौन सा ज्यादा जरूरी है, कौन सा ज्यादा बार पूछा गया है, तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि ये जो है ना अक्षीय स्थिति में ये पूछा गया है, लगभग 70% आने के चांस इसके हैं, और ये बहुत कम आया है, बल्कि मैं 80% कह सकता हूं। 70% से भी ज्यादा या बार बार जो पूछा जाने वाला टॉपिक है डेरिवेशन के विद्युत विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, निरक्षीय स्थिति को मैं 20% वेटेज दूंगा। ये
4 साल में एक आध बार रिपीट होता है, ये हर दूसरे तीसरे साल रिपीट हो जाता है टॉपिक। तो आप समझ सकते हैं कि इसके आने की संभावना ज़्यादा रहती है और ज़्यादा बार आया है। अगर मैं याद दिलाऊं आपको तो यहाँ पे आप निकालते हैं कि भैया ई जो है वो बराबर होता है 2kp डिवाइड बाई r की पावर 3, ये वाला फॉर्मूला यहाँ बनता है। और यहाँ आता है ई बराबर निरक्षीय स्थिति में kp डिवाइड बाई r की पावर 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फॉर्मूला देख सकते हैं, आप किताब में इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने सारी चीज़ें करा रखी हैं। ठीक है, आप विपिन सिंह फिजिक्स चैनल पे आके फिजिक्स की तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और हर चीज़ डिटेल में है, सारे चैप्टर के वन शॉट रिवीजन, हर चीज़ पड़ी हुई है, वहाँ आइए और पढ़ाई करिए। अच्छा, विद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय की बात करते हैं। अब इस टॉपिक को मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी टॉप 10 प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, उसमें आता ही है। तो आप समझ जाइए कि इस पूरे चैप्टर के अंदर, पहले चैप्टर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अगर टॉपिक आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? गॉस का नियम, गॉस की प्रमेय और विद्युत फ्लक्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इस पूरे चैप्टर की जान है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 12वीं लेवल पे नहीं, आगे आप जाएंगे जेईई नीट की तैयारी में देखेंगे गॉस की प्रमेय बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, बहुत बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर देती है। तो अभी शायद इतना आप नहीं जानते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस आगे की पढ़ाई में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स अगर आपसे सिर्फ पूछा जाएगा, जैसे पूछा जाता है कि विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या से आप क्या समझते हैं, और फॉर्मूला लिखिए या इसका विमीय सूत्र लिखिए, मात्रक बताइए। अगर इतना ही पूछा जाता है तो सिंपल सी बात है, ये 1 नंबर का टॉपिक बनता है। लेकिन जब विद्युत फ्लक्स से क्या समझते हैं और गॉस की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, इतना कर दिया तो ये 5 नंबर का टॉपिक हो गया। 1 नंबर का ये, गॉस प्रमेय को लिखने का 1 नंबर और सिद्ध करने का 3 नंबर, तो कुल मिला के हो गए 5 नंबर। अगर सिर्फ गॉस की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध करिए तो 3 से 4 नंबर का टॉपिक बनता है ना। अलग अलग बोर्ड में कहीं पर 3 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ बोर्ड में 5 नंबर के पूछे जाते हैं प्रश्न, कुछ बोर्ड में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अपने बोर्ड के हिसाब से कि आपके बोर्ड के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आपका जो भी बोर्ड है उसमें जितने भी नंबर में पूछा जाता है तो हाईएस्ट नंबर में ही पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत कम वाले नंबर में नहीं पूछा जाएगा कि 1 नंबर पूछेगा गॉस के प्रमेय क्या है, लिखिए एवं सिद्ध करें। सिद्ध करने के लिए अगर कहेगा तो 1 नंबर का टॉपिक नहीं है, 3 नंबर या 3 नंबर से ऊपर का टॉपिक है, सिंपल सी बात है। तो गॉस की प्रमेय बहुत बार, मतलब लगभग हर साल, ये ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर साल पूछा गया बेटा, लगभग हर वर्ष पूछा गया है। ठीक है, एकाध वर्ष में छूट हो गई होगी, नहीं तो अथवा में होता है। अगर विद्युत क्षेत्र अक्षीय स्थिति के कारण निकालिए तो अथवा में रहेगा कुछ ना कुछ, या गॉस प्रमेय पर कुछ देगा चीज पूछने का। देखो तीसरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। आप इसको जो है स्टार करके लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, इसको जरूर तैयार करके रखें कि भैया ये फाई जो आता है, ठीक है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, ये कैसे आता है, क्या होता है, इसका पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र एक ऐसा डेरिवेशन है, कोविड के बाद जो है ये डेरिवेशन का आने का चांस बढ़ गया, क्योंकि कोविड के बाद सिलेबस कम हो गया है 30% हर एक बोर्ड में। तो जो लास्ट वाला टॉपिक है, ठीक है, जैसे कि गोले, आवेशित गोले के अंदर, बाहर और सतह पर पहले पूछा जाता था कि विद्युत क्षेत्र क्या है। पहले बहुत इंपॉर्टेंट वो टॉपिक और बहुत पसंदीदा था आपके बोर्ड के नजरिए से, लेकिन क्योंकि अब सिलेबस से वो हट गया है, उसका पार्ट नहीं रहा सिलेबस का, तो ये अब पार्ट रहा है आपके सिलेबस का, ये बचा हुआ, ये हटा नहीं है। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग 5 से 6 बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। पिछले अगर 10 साल में आप चेक करेंगे तो 5 से 6 बार आपको मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है वो 3 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स टू 4 मार्क्स का होता है। अब आपके एग्जाम किस प्रकार का है आपका बोर्ड का, उसमें देख लीजिएगा। किसी किसी बोर्ड में 3 नंबर का सेम प्रश्न होता है, किसी किसी में 4 नंबर का होता है। और फॉर्मूला आप जानते हैं क्या आता है बेटा, सिग्मा, तो कि E इक्वल्स टू क्या आता है बेटा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बस यही वाला डेरिवेशन है, इसको देख लीजिएगा और जरूर इसको तैयार कर लेना। सारे डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के लेक्चर, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़े हुए हैं, लाइव लेक्चर पढ़े हुए हैं। विपिन सिंह फिजिक्स मेरे ही नाम पर चैनल है, उस पर आइए और उस पर देखें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीपीटीज चाहिए, तो आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं, टेलीग्राम भी सेम है विपिन सिंह फिजिक्स, उस पर सारी पीडीएफ पूरी पड़ी हुई है। भौकाल सीरीज आपको पता है, पढ़ा रखा है, चला रखा था, 2 साल तक बढ़िया सक्सेसफुल रहा। जाइए देखिए, आपके लिए है बेटा, मैं क्या ही करूंगा उसका, आपके लिए सारा पढ़ा हुआ है, जाके देखिए।
ठीक है, एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। अब ये भी टॉपिक देखो, ये टॉपिक और ये टॉपिक, जिस साल आप देखेंगे ये टॉपिक आएगा उस साल ये टॉपिक नहीं आएगा, या ये आएगा तो ये नहीं आएगा, तो कोई दो में से एक टॉपिक रहता ही रहता है 2 से 3 नंबर में। तो 3 नंबर का ये सेम कह सकते हैं कि 3 नंबर का ये टॉपिक है, 3 से 4 नंबर का तो नहीं, ये थोड़ा छोटा है, 3 नंबर का टॉपिक आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोर्ड में आने की बात करूं तो लगभग 5 से 6 बार ये भी पूछा गया है। तो अगेन 5 to 6 टाइम्स, ठीक है, ये पूछा जा चुका है आपका। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला आता है, E बराबर आप जानते हैं 2K लैम्डा डिवाइड बाई आर। तो ये आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। के क्या है बेटा, यहाँ पर K इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये याद रखें आप, और ये डेरिवेशन जरूर पढ़ लेना। तो ये कुछ 5 टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर, या 5 प्रश्न हैं इस चैप्टर के अंदर, जो आपको बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखूंगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो आएगी अगले चैप्टर के बारे में, और हर एक चैप्टर के बारे में मैं सारे निचोड़ आपके सामने रख दूंगा निकाल करके, कि क्या पूछा जाता है और कब पूछा गया है, किस तरह से पूछा गया है, कितने नंबर का पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है। ये सारी चीजें 10 साल के पेपर को एनालाइज करके ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, जरूर तैयार कर लें। अगर आपको पूरी भौतिक विज्ञान नहीं पढ़नी, ये टॉपिक जरूर पढ़ लें। 5 किसी चैप्टर में 5 टॉपिक है, किसी में 3 है, किसी में 4 हैं, किसी में 6 भी हो सकते हैं। बड़ा चैप्टर जैसे कि किरण प्रकाश की वाला चैप्टर, उसमें ज़्यादा है ना टॉपिक हैं। तो कुछ चैप्टर बड़े भी हैं, कुछ छोटे हैं, लेकिन हर एक चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट है निचोड़ के साथ आपके सामने रखा जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ टॉपिक बताऊंगा नहीं, पहले टॉपिक सारे बता दूंगा, लिस्ट हो जाएंगे आपके पास, फिर मैं करवाना स्टार्ट करूंगा। इस सबकी डेरिवेशन, सबके फॉर्मूले, सब चीज करेंगे, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि सिर्फ बता रहा हूं, ये करेंगे बहुत जल्द। लेकिन पहले सारे टॉपिक को आप लिस्ट बना के एक कॉपी में लिख लें, भौतिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना है। बोर्ड 2024 में सफलता पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें विपिन सिंह फिजिक्स के क्लासेस, भौतिक विज्ञान को आसान बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।